अब बेटा अपन में से कितने हैं, सोचो अभी 10th क्लास में हो, ये वो है ना, माना कि सपोज दैट, माना कि अपन 10th क्लास में है, इस बार फेल हो गए, दूसरी साल कौन कौन पढ़ेगा? वापस 10th में पढ़ना हो तो दूसरी साल, चलो ये भी छोड़ो, तीसरी साल वापस फेल हो गए, फिर चौथी साल फिर फेल हो गए, तो या तो हम छोड़ देंगे और नहीं तो घर वाले, दोनों बातें होगी, या तो हम छोड़ देंगे या घर वाले छुड़ा देंगे। यहाँ इस मिथक को तोड़ने का काम किसी ने किया ना, तो अपने गुरु भाई जितेंद्र जी ने किया। सर कौन से प्रयास में पास हुए? चौथे प्रयास में। सोचो रोज 15 घंटे पढ़ना, एक बार एग्जाम देना फिर फेल हो गए, फिर 12 महीने तक 15 घंटे पढ़ना, फिर एग्जाम दी फिर फेल हो गए, तीसरी बार फिर एग्जाम दिया, फिर 15 घंटे पढ़ना, फिर फेल हो गए, उसके बाद में लगातार प्रयास करते चौथे प्रयास में पास हुए। जीवटता का कितनी प्रेरणा का काम है कि नहीं है? तो ताली तो बजाओ। ये बात तब आती है जब हमें पीछे से प्रेरणा मिलती है। पीछे से मतलब बल्ब में बिजली नहीं होती, बिजली कहाँ होती है? पावर स्टेशन पे। और पावर स्टेशन का जो काम किया वो चित्र जी का और शांति देवी जी का है। मेरा तो मिथक तोड़ दिया सर आपने। मैंने कभी सुना था कि यदि किसी बच्चे को आगे बढ़ाना है ना, तो उसके आसपास वालों को कहना शुरू करवा दो कि वो छोरो तो बुढ़ो भूत गायलो है, वो तो क्यों न क्यों करसी। जबकि चित्र जी और शांति देवी जी ने कहा कि हमने तो हमारे पड़ोसी को पता नहीं चलने दिया। जैसे स्टाफ में थे, लेकिन स्टाफ में किसी को पता नहीं था कि जितेंद्र जो है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो किसी को पता नहीं चलने देना, और उसके बाद में आईएएस को क्रैक कर जाना। क्योंकि इन्होंने कभी न कभी अपने मारवाड़ी में पढ़ा था कि सरायडी खींचड़ी दाता के लाग गया है। समझो बात है कि जिसकी प्रशंसा हो गई ना, उसकी प्रोग्रेस बंद हो गई। तो ये वास्तव में मुझे पता नहीं है कहाँ से इस प्रकार का मोटिवेशन लेके आते हैं और कहाँ से इन मिथकों को तोड़ते हैं। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि हिंदी में 2 लाइनें हैं सर, कि बन जाए अगर बात तो लोग कहते हैं क्या क्या। जब कोई आदमी बड़ा बन जाता है ना, तो कहते हैं ये ऐसा, मैंने इसको ये, मैंने इसको वो, उसने इसको ये, मतलब सारे के सारे अपने प्लस पॉइंट। बन जाए अगर बात तो लोग कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। सोचो घर वालों ने कितने गजब का सेक्रीफाइस किया होगा। बेटा जेई में नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं। बेटा जॉब नहीं कर पा रहा है, नौकरी नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, अरे फोरगो कर देना, इतना सरल काम थोड़ी है। बेटा कंपनी फेल हो गई, कोई बात नहीं, तू जैसा भी है हमारा है, अच्छा है, सबसे अच्छा तू ही है। और ऐसा मनोबल बढ़ाना, और बाद में तू जो करेगा अच्छे के लिए करेगा, हमारा नाम करेगा, इतना विश्वास रखना, ये सरल काम नहीं है, कम काम नहीं है। मैं चाहूँगा सर एक बार जोरदार तालियां बजा करके। परम आदरणीय पीओ साहब, हमारे निकटवर्ती गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवनगर के प्रधानाचार्य जी, और विद्वान साथी, बहनें, प्यारे छात्र और छात्राओं, आज बड़ा ही खुशी का दिन है आप सबके लिए और मेरे लिए भी, कि मेरा बेटा जो आपके सामने बैठा है जितेंद्र कुमावत, उसने भारतीय प्रशासनिक सेवा में 412वीं रैंक प्राप्त करके और इस मुकाम तक पहुंचा है। ये सब आपके आशीर्वाद के बदौलत ही पहुंचा है, और मेहनत के बल पर पहुंचा है। जब मेहनत और आशीर्वाद दोनों मिल जाते हैं तो फिर व्यक्ति के पंख लग जाते हैं और वो ऊंची से ऊंची मंजिल प्राप्त कर सकता है। आप में भी वो कैपेसिटी है। आप कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। आप चांद को छू सकते हैं, आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बस केवल जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, एक रेगुलरिटी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए। यदि आप में दृढ़ संकल्प नहीं है
आप में निष्ठा नहीं है अपने कार्य के प्रति, और यदि आप में निरंतरता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कहना है प्यारे बच्चों कि मेरे तो जितेंद्र ही बना है, यदि आप सब बने और इस जिजोट गांव का और जिजोट के आसपास के क्षेत्र से जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे वो देवनगर से आए, चाहे लांबा से आए, चाहे रामपुरा से आए, चाहे कोलियों की ढाणी से आए, चाहे अपने मुआणों की ढाणी से आए, सारे के सारे बच्चे इस बच्चे से प्रेरणा ले आज आप, क्योंकि अभी आप कच्चे घड़े ही हैं, पक्के नहीं हैं। और रंगन है, मैं कुमार हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि रंग कच्चे घड़े के लगता है, पकने के बाद में नहीं लगता। आप सब कच्चे हैं। आज से एक नियम आप मन में सेट कर लें या घर पे एक टाइम टेबल बना लें कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है। और ये बातें मैं रोज़ कहता हूँ आपको कि आप अभी से 6 घंटे पढ़ना चालू कर दें, फिर 15 घंटे आप अपने आप पढ़ने लग जाएंगे। हाँ, मैं रोज़ कहता हूँ आपको, भाई आप 6 घंटे पढ़ें, सुबह आप 3 घंटे पढ़ें, शाम को 2 घंटे पढ़ें, जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। ये मैं रोज़ कहता हूँ आपको कि शाम को आपको 9 बजे तक सो जाना चाहिए। और अधिकतम में आप यदि मान लीजिए समय का सदुपयोग करते हैं तो 10 बजे के बाद में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। सुबह जल्दी उठें और सुप्रभात में उठें, 4 बजे उठें, और 4 बजे उठने के बाद में आप दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और पढ़ने बैठ जाएं। ये बात मैं अपने जीवन में लागू कर चुका हूँ और मैं पढ़ता था ऐसे ही, लेकिन मेरे पुत्र ने मेरे से उल्टा किया है। ये दिन में नहीं पढ़ता है, न सुबह पढ़ता है, ये रात में पढ़ता है, पूरी रात पढ़ता है, सुबह 5 बजे सोता है। हकीकत है ये। हाँ, हाँ, पूरी रात पढ़ता है और सुबह सोता है। जब सारे लोग उठते हैं ना, उसमें ये सो जाता है। तो सारे लोग सोचते हैं कि यार ये तो रात का ही सोया हुआ है और दिन में ही सोता है, सोने तो इसको घर खाना खराब करेगा वो। लेकिन ये खराब नहीं करता है बिल्कुल। इसकी अपनी पढ़ने की शैली थी, अपने पढ़ने का एक तरीका था जो इसने अपनाया। मैंने कभी बाधा नहीं पहुंचाई, भाई तू रात को पढ़ता है, दिन में पढ़ा कर, तू रात को क्यों पढ़ता है, कभी नहीं कहा मैंने। भाई तेरी सुविधा के हिसाब से पढ़, तेरे जच्चे वैसे पढ़, 2 घंटे पढ़, 4 घंटे पढ़, 15 घंटे पढ़, और पढ़े तो पढ़, न पढ़े तो ना सही मत पढ़। तो बात लास्ट में जाता सगाई पर जोर दियो। हाँ, सगाई कराना जितेंद्र कहे कि पापा रुको के। हाँ, जब इसकी सर्विस लग गई थी ना, कानपुर में इसकी ड्यूटी लगी हुई है अभी। ये टेक्नीशियन ऑफिसर पद पर कार्यरत हैं ऑलरेडी। इसकी नौकरी लगते ही मैंने कहा बेटा अब तेरी नौकरी लग गई है, तू यार अब परेशान मत हो, तू शादी कर ले अब। कि पापा मैं शादी नहीं करूँगा अभी, जो भी आए उनको कह दो भाई शादी नहीं करेगा। फिर भी मैं इसके पीछे पड़ा रहा, भाई तेरे को शादी तो करनी पड़ेगी, मेरा दायित्व है, मैं अपने दायित्व से मुक्त होना चाहता हूँ। कि आप चिंता न करें, जब भी उचित समय आएगा मैं आपको खुद कह दूंगा कि अब पापा आप मेरे लिए अब लड़की देखिए। और बीच में मेरे को डाउट भी हुआ था कि यार इतना बड़ा हो गया, ये शादी के लिए मना कर रहा है, कहीं कोई और चक्कर तो नहीं चल रहा। हाँ, मेरे को डाउट हुआ ऐसा। तो मैंने पूछा भाई कोई तेरे बैच की, कोई तेरे मैच की कोई लड़की है तो बता दे, जहाँ कोई तेरी सेटिंग हो। तो इसने मेरे को एक ही जवाब दिया कि पापा मैंने पुस्तकें देखी है, बाकी किसी लड़की की सूरत नहीं देखी है। मैं पुस्तकों से मुलाकात करता हूँ, मैं किसी लड़की से मुलाकात नहीं करता। ठीक है ना। मेरे कोचिंग सेंटर में, मेरी लाइब्रेरी में कई लड़कियां आती है, लेकिन मैंने किसी लड़की के सामने आज तक देखा नहीं कि ये लड़की क्या कर रही है, लड़की की शान शक्ल कैसी है, लड़की की
इमेज कैसी है मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने केवल और केवल किताबों में ध्यान दिया है। तब मेरे को जाकर के ये फक्र हुआ कि हाँ बच्चा लाइन पे है। मना कर रहा है कोई और रीजन है, और उसका रीजन यही था कि बच्चा चाहता था कि मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो, उसके बाद में शादी की सोचेंगे। तो बच्चे की मनोकामना ईश्वर ने पूरी की है और आपके आशीर्वाद द्वारा ये इस मुकाम तक पहुंचा है। कहते हैं कि लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। कहते हैं कि लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करते हैं ना अपने, प्रयास करते हैं, तब हमारे प्रयास सफल होते हैं। अपन कुछ करते ही नहीं है तब भैया ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कुछ करना पड़ता है। तो वो मैं पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी, यानी छोटी सी चींटी होती है कीड़ी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ऊपर चढ़ती है फिर 100 बार नीचे गिरती है चींटी। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। वो इसके रगों में साहस भरा, मन का विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना व्यक्ति में, तो वो अपने आप ही रगों में श्वास भरता है। तो वो इसमें है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस था इसमें, इसलिए इसने आगे छलांग लगाई है कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, ये चढ़ा और फिर गिरा, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना, गिरा और चढ़ा, गिरा और चढ़ा, फेल हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर इसने कोशिश की, ऊपर चढ़ा, फिर गिर गया। ऐसे करते करते 4 अटेम्प्ट इसने पूरे कर लिए, चौथे में इसका सिलेक्शन हुआ। तो मैं आगे कह रहा हूं कि चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। इसको ही नहीं अखरा, इसको नहीं अखरा कि यार 4 बार फेल हो गए, अब क्या होगा, हो गए तो हो गए, डरना नहीं चाहिए। तो इसने क्या किया कि चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आगे कहता है कवि कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु किसे कहते हैं? समुद्र को, समुद्र को कहते हैं सिंधु। तो सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जाता है फिर खाली हाथ आता है, जाता है फिर खाली हाथ आता है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां पर वो मोती थे। इसी प्रकार से बच्चे ने खूब कोशिश की लेकिन मोती हाथ नहीं लगा, जो ये चाह रहा था नहीं लगा। तो जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज में मोती, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह है इसी हैरानी में। तब हैरानी में उत्साह बढ़ता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं आती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, आप कोशिश करते रहिए। फेल होएंगे तो चिंता नहीं है भाई, फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कोशिश जारी रखें। आगे कह रहे हैं कवि कि असफलता एक चुनौती है। ये असफल हुआ हर काम में, जिसमें भी इसने हाथ डाला असफलता ही मिली, फेल ही हुआ, लेकिन घबराया नहीं। और मैंने इसकी पीठ को ऊपर यूं हाथ रखा कि बेटा मैं हूं तेरे पीछे, तू चिंता मत कर, मैं हूं ने, तब तक तू पढ़ता रहे। और पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरा काम पढ़ना है और मेरा काम पैसे लगाने का है, तू पढ़ता। कंपनियां और वे थे ही फेल करवाई, बिल्कुल मैंने ही करवाई है फेल, बिल्कुल मैंने ही करवाई है। ये 2017 में इसने बीटेक कर लिया था,
2017 में इसने बीटेक कर लिया था। फिर कहा पापा मेरी तो डिग्री तो पूरी हो गई। मैंने कहा फिर आप बोलो क्या करोगे? कि मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। कर ले। 3 महीने में ही इसकी हालत खराब हो गई कंपनी में। कभी बाड़मेर भेजते कंपनी वाले, कभी जैसलमेर, और कभी है ना फलौदी। तो ये तो कहा कि मेरे तो रात दिन का चक्कर हो गए। तो मैंने कहा छोड़ दे। फिर छोड़ दी इसने। फिर इसने खुद की कंपनी खोली, और कंपनी खोली खुद की, स्टार्टअप लिया था इसने, लेकिन खुद की कंपनी भी फिर फेल हो गई। बोला वो अब क्या करें? तू करता रहे, कुछ न कुछ कर। तो इसमें कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी रह गई जहां पर उसमें सुधार करो। जहां आप में कमी रह जाती ना, उस कमी को ढूंढो कि भाई मेरे में क्या कमी रह गई। उस कमी को ढूंढो और उसमें सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष है ना, जीवन क्या है? जीवन संघर्ष का ही रूप है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे, उतना ही आप में निखार आएगा। इसलिए कहा है कवि ने कि संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम्हें, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज आपके सामने कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और आज ये भारत सरकार की जो सर्वोच्च सेवा होती है उसमें पहुंचा है। मुझे तो गर्व है ही है, लेकिन आप सबको भी गर्व हुआ होगा कि एक असफल व्यक्ति 4 बार या 3 बार फेल हो गया। जिस काम में उसने हाथ डाला वहाँ पर भी इसको निराशा मिली, और अंततोगत्वा सफल हो गए। आप निराश नहीं होए। फेल होते हैं तो हो गए। आप पढ़ते रहिए, और घर वालों का है ना पैसा, वो उसका सदुपयोग होना चाहिए। आप जहाँ भी जाएं पढ़ने के लिए आगे, पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सफल तब होता है जब वो कर्म में लगा रहता है। कर्म यदि छोड़ देते हैं ना तो फिर सफल नहीं होते। गीता में लिखा है, ये गीता हमारी एक पुस्तक है धार्मिक है, उसमें लिखा है कि कर्म किए जा मेहनत की, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा फल वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरी सजा मिलेगी, और सत्कर्म करेंगे तो आप सत्य फल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।